आसानी से हार मान रही हो? तुम्हें और क्या करूँ? सबसे बड़ा हथियार तो अभी भी है तुम्हारे पास नोयन। शाओली ने अपना हर गुनाह खुद कबूल कर लिया है। तुम्हें बस उस बरोच को डॉक्टर बाबू तक पहुंचाना है। डॉक्टर बाबू अपने कानों से सुनेंगे शाओली दी का हर गुनाह, हर एक सच। हाँ सूर्यो। हेलो छोटू माँ, मैं शाओली को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ। शाओली को हॉस्पिटल ले जा रहा है? हाँ, हॉस्पिटल क्यों? तो श्राद्ध में नहीं आ पाएगा? आप श्राद्ध भी बंद कर दीजिए, मैं बाद में फोन करता हूँ। अरे ओ ठाकुर, कहीं वो भूतनी को कुछ हो तो नहीं गया? नयन को फौरन ये खबर देनी होगी। कहाँ हो तुम लोग? नयन कहाँ है? इसको जल्दी से फोन दो जरा। नयन को तो हमने घर ड्रॉप कर दिया। घर पहुँच गए? क्या हुआ दीदी? अरे सब गड़बड़ हो गई है। दौड़ कर जाओ और नयन को खबर दो कि शुजो ने शाओली को बचा लिया है। दौड़ कर उसके पास जाओ और बोलो काली का भेष छोड़कर झट से परिंदा बन जाए। ठीक है दीदी, मैं देखती हूँ। हाँ दादा, फिर से उसी जगह पर ले चलो। शुजो चल रहा है, वो बहुत चल रहा है। वो बिल्कुल ठीक हो शाओली, you're absolutely all right. नर्स, पैरासिटामोल और ऑइंटमेंट लेके आना प्लीज। ये आग लगी कैसे शाओली? नयन, नयन, आप सब ठीक तो है ना? शाओली बच गई। नयन, क्या? आशा लता दीदी ने अभी अभी फोन करके बताया। सब कुछ करने के बाद भी वो फिर से बच गई। चुप रहने से नहीं चलेगा शाओली, जवाब दो। तुम माँ काली के गहने लेने गाड़ी तक गई थी, पर मैं जब वहां पहुंचा तुम तो थी नहीं। और बाद में तुम जहां मिली वो गली, वहां तक तुम पहुंची कैसे? मैं क्या जवाब दूं शुजो को कि माँ काली खुद आई थी मुझे सजा देने, कि उन्होंने ही हमला किया है मुझ पर। हेलो, बताओगी कुछ? वो पटाखे शुजो, वो पटाखों का धमाका, वो आग, मैं आग से डर गई थी इसलिए वहां से भागी और तभी किसी पटाखे की वजह से मेरी साड़ी में आग लग गई। इट्स रियली हर्टिंग शुजो, बहुत जल रहा। प्लीज मुझे घर ले चलो, अब और सहन नहीं कर सकती। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब समझ में आया मुझे कि ये मौत का डर क्या होता है। प्लीज घर ले चलो। हाँ ओके सॉरी। एक बात बताओ, तुम्हारी साड़ी पटाखों की वजह से जली या किसी ने जानबूझकर आग लगाई? कौन? मेरी साड़ी में कौन आग लगाएगा? वही जिसके हाथ में वो आग वाली प्लेट थी। आग की प्लेट? वो तो माँ काली के हाथ में थी। बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा?
तो चुड़ैल का अंत क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आज मैं मोनिशा को उसका शरीर लौटा नहीं पाई। वो चुड़ैल मोनिशा की लाश पर फिर से कब्जा करने की। मैं डॉक्टर बाबू को चुड़ैल के चंगुल से कैसे बचाऊंगी? कैसे? हर बार जब भी मुझे लगता है कि मैं उनके पास वापस लौट सकती हूँ, खेती मुझे उनसे अलग कर देती है। अपने ही पति को एक चुड़ैल के गिरफ्त में देखते रहना, इससे बड़ा नर्क और क्या होगा? क्या होगा? नयन, शाओली, उसमें कपूर की स्मेल थी। आई स्मेल्ड इट। और ब्लैक एंड ब्लू कलर का पेंट भी लगा हुआ था। इसलिए पूछ रहा हूं, दिमाग पर जोर डालो एंड ट्राई टू रिमेंबर। क्या कोई तुम्हें मारने आया था? थाली में कपूर की आग थी, तो क्या सच में किसी ने मुझे मारने की कोशिश की है? माँ काली को अपनी अग्नि के लिए कपूर की जरूरत क्यों पड़ेगी? और वो रंग शिवजो ने अभी पेंट का जिक्र किया, तो क्या किसी ने बॉडी पर कलर लगाकर माँ काली का गेटअप लेकर मुझे मारने की कोशिश की? पर कौन? नयन तो मर चुकी है, या फिर कहीं? इतनी आसानी से हार मान रही हो? तो मैं और क्या करूं? सारी मेहनत, सारी कोशिश सब पर पानी फिर गया। डॉक्टर बाबू को भी उसी वक्त वहां पहुंचना था। अगर मैं डॉक्टर बाबू को शाओली दी की सारी सच्चाई बताऊंगी तो वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगे। कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं बचा मेरे पास। कौन कहता है कि कुछ नहीं बचा? गुस्से में ना इंसान का दिमाग सच में काम करना बंद कर देता है। सबसे बड़ा हथियार तो अभी भी है तुम्हारे पास नयन। शाओली ने अपना हर गुनाह खुद कबूल कर लिया है। तुम्हें बस उस बरोच को डॉक्टर बाबू तक पहुंचाना है। अरे हाँ, वो रिकॉर्डिंग। डॉक्टर बाबू अपने कानों से सुनेंगे शाओली दी का हर गुनाह, हर एक सच। बाबा, इतना जल गया है, दिखो दिखो। छोड़िए। ये बाबा, इश रे, ये बहुत तकलीफ हो रहा है ना? परिंदा किधर है? इस वक्त बेचारे शाओली को कितना सेवा जतन का जरूरत है। हाय रे दैया, हाय दैया रे दैया, किसने करती हो इनका ताता दैया? मैडम जी कैसे हुआ? अब जड़ कैसे गई? अब चलो ठीक है, कोई बात ना। आगे से ना मैं आपको जलने दूंगी, ना मरने दूंगी, ना डरने दूंगी। अब कोई भी बार वाला यहाँ ना घुसेगा हमारे सिवा। आपकी ना ऐसी सेवा करूंगी मैडम जी कि आपकी बॉडी तो के रूह भी तृप्त हो जाएगी। आपकी जलन अगर खत्म ना की ना तो हमारा नाम भी परिंदा ना तेरे की। परिंदा चुप। क्या हुआ? वही तो पता करना है। ये पता करना है बाबूजी। अरे बाबूजी, आप हटिए, ये हमारी मैडम जी है, हम ही संभालेंगे। अब लेटिए, हटिए हटिए। नयन ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि वो काली मंदिर में आएंगी और वहां वो शाओली से सच बुलवाएगी। तो क्या शाओली पे ये अटैक उनके भूतों ने किया?
तो फिर वो टूटी हुई प्लेट, वो कपूर की स्मेल। हो गया जी, हो गया। मैडम जी का काम तमाम। What? मतलब जिसने भी मैडम जी की ये हालत की है, अब उसका हो जाएगा काम तमाम। वो मर जाए, मिट जाए, वो हो जाए बदनाम। तेरी की Stop it, परिंदा। शावली को आराम करने दो, तुम निकलो अभी यहाँ से। मेरे कमरे में जाकर इंतजार करो, मैं आता हूँ। जाती हूँ बाबूजी। पहले मैडम जी को दवा दे दूं। आप बताइए ना कौन सी दवा देनी है इन्हें? हट जाओ। ये लो, दिन में 2 बार, ब्रेकफास्ट और डिनर के बाद। ये लीजिए मैडम जी। मैडम जी, आप तो भारी चिंता में खोई हुई हो। ये लीजिए दवाई। ब्लू कलर इसके हाथ में? अरे खाओ खाओ। पानी। अब आप आराम कीजिए। मुझे डॉक्टर बाबू के हाथ किसी भी तरह इस रिकॉर्डिंग को पहुंचाना ही होगा ताकि वो शावली दी की सच्चाई जान पाए। बस किसी भी तरह ये डॉक्टर बाबू के हाथ लग जाएगा लीमा। पेंट उसकी उंगलियों में और पेंट उस टूटी हुई प्लेट पर भी। मेरी साड़ी में कौन आग लगाएगा? इसके हाथ में वो आग वाली प्लेट थी और ब्लैक एंड ब्लू कलर का पेंट भी लगा हुआ था। अब समझी मैं, अब मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। वो माँ काली नहीं थी, वो साजिश थी। साजिश थी मुझे शरीर से निकालने की ताकि शरीर को जला दिया जाए और मैं शरीर में कभी वापस ना लौट सकूं। पर ये सारी बातें तो नॉयन के अलावा और कोई नहीं जानता था। तो कौन हो सकता है इस साजिश के पीछे? नॉयन तो मर चुकी है, तो क्या नॉयन के लिए कोई और काम कर रहा है? शावली, ओ माँ शावली, ये तुम ठीक है तो? ओ बाबा, हमको तो समझ ही नहीं आया कि तुम जला कैसे? ओहो ईश्वरे। ओ बाबा, ए तुम तो लाफिंग लाइक क्रेजी हो रहा है। तुमको कोई सदमा लगा है क्या? हुआ क्या है? परिंदा, नॉयन मंदिर में आने वाली थी, उन्होंने चिट्ठी में ऐसा ही लिखा था। तो क्या मंदिर के बाहर नॉयन आई थी? क्या शावली पे हमला नॉयन ने? नहीं, नॉयन तो लोगों की जान बचाती है, वो किसी की जान ले नहीं सकती। बाबा भूतनाथ, अब मैं कैसे समझाऊं डॉक्टर बाबू को कि सच क्या है? काश इस वक्त मैं ये घूंघट हटाकर इनके सामने आ सकती। बस एक ही तरीका है, किसी तरह वो रिकॉर्डिंग इनके हाथ लग जाए। परिंदा, मुझे नॉयन से बात करनी है। कुछ भी करके एक बार नॉयन से मेरी बात करवा दो प्लीज। बात क्या है, क्यों है, कैसे है, सब बताऊंगी बाला बुआ। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ और किसने किया, मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूं। आप एक काम कीजिए, उस परिंदा के कमरे की तलाशी लीजिए।
और वहां से जो भी मिले मुझे आके बताइए, ठीक है? अरे ना ना बाबूजी, हर किच ना। मारे को मारी कसम, मारे बाबू की कसम, आज तो मैं नॉयन मैडम जी की आत्मा को यहाँ हर किच ना बुला सकती। क्यों? क्यों नहीं बुला सकती? आप ही के कारण ना बुला सकती। क्यों? मैंने क्या किया? अरे आपने ब्लेंडर किया बाबूजी, ब्लेंडर। आपको नॉयन मैडम जी का श्राद्ध ऐसे बीच में रोककर नहीं जाना चाहिए था, भारी भूल की आपने। आत्माओं के लिए श्राद्ध का मतलब क्या हुए ये जानते हैं आप? अब खुद सोच के देखो बाबूजी, नॉयन मैडम जी इस दुनिया से उस दुनिया की सैर करने का तैयार बैठी होंगी अपना सामान वामान बांध के, पर आपने तो उन्हें बीच में लटका दिया। बताओ कितना हर्ट होंगी वो आपसे, समझ रहे हैं आप? वो नाराज हैं आपसे। अब अगर कोई अपशगुन हुआ ना तो ये मत कहना कि परिंदा तुम नॉयन मैडम जी को शांत कर दो। हमको फर्स्ट डे से ही शक था इस लड़की के ऊपर। ये हमारा घर में आया तो है नौकरानी बनके, लेकिन काम उसका बिल्कुल हमारे जैसा है, जासूसी वाला। जरूर इधर उधर कुछ छुपाया होगा। इधर तो कुछ नहीं है। ओ बाबा, कलर्स, ये क्या है? और भी कुछ छुपाया होगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। ये लड़की फुल झुलझल है, चैप्टर है चैप्टर। इधर रखा है और क्या रखा है? ये क्या है? बाबा, ये तो स्मेल है जो नॉयन के बनारसी साड़ी से आ रहा था। शाओली को बताना पड़ेगा। ये परिंदा को इस घर में कौन लाया? जेठी माँ श्रीमती आशा लता देवी। बाप रे बाप, वो लेडीज तो बहुत डेंजरस है। बहरूपिया शैतानी खोपड़ी। कहीं ये सब के पीछे जेठी माँ का हाथ तो नहीं है? ये तो बहुत बड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा शाओली से। शाओली, अरे मैं अभी कह रही हूँ मारे से ना होगा ये सब। ये हमारे पास क्या कोई अलादीन का चिराग है जो कभी भी घिस दिया और भूत आज? भूत को बुलाने के लिए ना 100 पापड़ बेलने पड़ते, तब जाके आती है कोई आत्मा। मारे को ना टाइम लगेगा। बाबूजी, यो भी तो हो सकता है ना कि नॉयन मैडम जी की आत्मा खुद ही आपसे कांटेक्ट कर ले, जैसे उन्हें पिछली बार किया था। उन्होंने आपको इतने सारे इशारे दिए हैं, इस कमरे में नॉयन दारा का फूल बिछा दिया। आपके सपने में भी कई बार आई होंगी, है ना? और क्या पता इस बार भी उन्होंने इस कमरे में कुछ आपके लिए छोड़ा हो, जिससे आपको कुछ इशारा मिल जाए। देखा शाओली, हम बोला था ना तुमको कि वो परिंदा के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना। अरे कितना बड़ा चैप्टर निकला। ये देखो 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 क्या सब मिला है उसका कमरा से। ये देखो, करो करो, स्मेल करो, स्मेल करो। हैं? ठीक वही स्मेल है ना जो नॉयन का बनारसी से आया था। तो मतलब वो नॉयन की आत्मा का नहीं, इस केमिकल का कमाल था। बाबूजी, आप ढूंढिए ना, ढूंढ कर तो देखिए। दिल से ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, और मरी हुई पत्नी का संदेशा तो कई चीजें। ढूंढिए ना। कह तो सही रही है ये लड़की। मुझे जब पता ही नहीं है कि चीज क्या है और वो
कहाँ हो सकता है तो फिर? अब बाबूजी, नोयन मैडम जी की कोई प्यारी चीज है क्या यहाँ पर? हो सकता है ना कि उसी के अंदर कुछ हो।